हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका कृष्णा माझी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश के कटनी शहर में आया हुआ हूं और कटनी में ऐसा तो घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं आपको आज ले जाने वाला हूं जागृति पार्क, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना कराई गई थी वो 2009 में कराई गई थी। इसको ऑक्सीजन टैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आसपास का जो वातावरण है, यहाँ पर जो प्रकृति की जो देन है, यहाँ पर वृक्ष भी बहुत काफी संख्या में लगाए हुए हैं। और जाके हम अंदर से देखने वाले हैं माधवनगर में ये पार्क स्थित है, जागृति पार्क। ऐसा तो घूमने के लिए कटनी में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जागृति पार्क भी उनमें से एक जगह है, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ सेल्फी पॉइंट है और बताया जाता है कि बच्चों के लिए, साइंस की नॉलेज के लिए कोई लाइब्रेरी भी इसमें अंदर है। वो है या नहीं, मैं अंदर जाके देखने वाला हूँ। ये मैं जागृति पार्क के बारे में बताऊं और अंदर चलते हैं। टिकट कितना लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अंदर की ओर चलते हैं, किस तरह से नजर आता है घर है। और टिकट ले लेते हैं, 10 रुपए का शुल्क है। और अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, और जैसा कि लिखा है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, जो कि हम कैमरे से जो बनाते हैं, वो 250 रुपए का शुल्क लगता है। मैं टिकट ले लेता हूँ। ये जैसे कि पर्यावरण पार्क, इस पार्क के निर्माण का विचार डॉक्टर संजय निगम, अध्यक्ष जागृति संस्था, इनके द्वारा लिया गया था, जो कि 15/8/2009 को किया गया। ये पूरी मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। और ये जागृति पर्यावरण पार्क है, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए मैं अंदर जो मौजूद हैं भैया से भी जान लूंगा। जो प्रांगण है जागृति पार्क का, ये यहाँ देखने को मिलता है। ये अंदर हम प्रवेश करते हैं और किस तरह का नजारा है वो हम देखने वाले हैं। ये 10 रुपए की शुल्क हमने जो टिकट लिया यहाँ जमा किया जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फिर यहाँ के बारे में कार्य। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार जैन। पुष्पेंद्र कुमार जैन, आप कब से यहाँ कार्यरत हैं? इस पार्क के बारे में बताएं। जैसे कि निगम सर ने 2009 में इसकी स्थापना जैसे हुई, तो और क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा ऐसा खास बात। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था जी, एकदम ये पहाड़ी थी जी। और यहाँ लोग बकरी चराने वाले लोग घूमते थे। डेंजरस एरिया था। एरिया बहुत खराब एरिया था जी। मतलब यहाँ पे पार्क बन नहीं सकता था जी। लेकिन निगम सर ने ऐसा सोचा कि एक कटनी शहर के लिए कोई अच्छी जगह बनाए, अच्छा पार्क बनाए, क्योंकि कटनी में पहले कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ घूमने की जगह नहीं थी। मतलब जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं जी, तो पार्क जैसा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं था। बाकी मैंने देखा है कि मंदिर या और भी जगह ऐसी स्थल घूमने के लिए हैं, लेकिन पार्क जैसा कुछ नहीं था। पार्क जैसा कुछ भी नहीं है। और आज की डेट में कटनी की नंबर 1 जगह है। अच्छा, नंबर 1 का है तो गलत नहीं। तो जैसे कि बताया जाता 60 एकड़ में है, तो एक्चुअली ये 60 एकड़ में है क्या, उससे ज्यादा? 65 एकड़ में। 65 है, वही मैं जानना चाह रहा था। अभी जो है ना जी, करीब 20 एकड़ में ऐसा बना हुआ है फेज 1, फेज 2। अच्छा, इसमें फेज भी है कुछ? फेज 1, फेज 2, फेज 3 है जी। तो फेज 1 और फेज 2 में तो अपन घूम सकते हैं जी। फेज 3 में अभी खोला नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी खदानें हैं। अच्छा, खदान है तो... चूना पत्थर की भी खदान है, ऐसा कुछ बताया था, संगमरमर। तो कटनी को इस नाम से भी जाना जाता है। पार्क के अंदर तो नहीं है चूना पत्थर, पार्क के अंदर बाक्साइट की खदान है। बाक्साइट का लोहा वगैरह बनता है, जाता है जी। और पूरे कटनी शहर में चारों तरफ पे चूना पत्थर और ये मार्बल निकलता है। मार्बल की पूरा टोटल के नाम से आना, सिटी ऑफ मार्बल कहा जाता है। बहुत अच्छे। चलिए अंदर चलते हैं। धन्यवाद भैया। और जैसा शुल्क बताया हमने, 20 रुपए या 10 रुपए की आप टिकट कटवा सकते हैं। बाइक का 10 से 20 रुपए है, और 40 रुपए शायद कार का है। नहीं, 20 रुपए का, जैसा आप देख सकते हैं, 20 रुपए कार का है। और 10 रुपए जो आम जन है, प्रवेश शुल्क जो है वो लगता है। बाइक का भी 10 रुपए है। तो धन्यवाद भैया, आपका समय लिया। अंदर एक पार्क और है, साइंस पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है वो। अच्छा, बच्चों के लिए बनाया गया वो? बच्चों के लिए, सभी के लिए, 6वीं क्लास के बाद। 6वीं क्लास हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, जैसा कि भैया से जानकारी मिली। और सबसे पहले मैं यहाँ जो एक मूर्ति बनी हुई है, एक मैसेज है, प्रकृति हमारी माँ है, माँ से ही जीवन है। जैसे कि कहा जाता है कि ये जो हरियाली जो आप देख रहे हैं ना, पेड़ पौधे, ये नेचर, आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है जब मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूं, अद्भुत है। आप देखिए, जैसे कि माँ बच्चों की जा होती है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये जो मूर्ति, एक जो कला बनाया है ना, एक अद्भुत है। हमारी माँ जो जन्म हमें देती है, लेकिन एक माँ ये भी है, प्रकृति माँ, जो कि
हमें ऑक्सीजन देती है, हमें हमारे प्राणों की रक्षा करती है। आप देख रहे हैं किस तरह से एक बालक वो अपनी गोद में, माँ की गोद में लेटा हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए वो प्रकृति की तो वो ये मौजूद है, वो माँ, और हम लोग जो उसके बच्चे हैं वो गोद में हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पार्क बहुत बड़ा है तो चलते हैं जल्दी पार्क के अंदर और कुछ खास बातें भी देख लेते हैं क्या क्या और है। जैसे झूला सेक्टर भी है और मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी पार्क है, जो कि कटनी की नंबर 1 पार्क इसको कहा जाता है। साइंस पार्क इस साइड है, हम साइंस पार्क में भी चलेंगे और देखेंगे और जानेंगे भी साइंस पार्क के बारे में। ये देखिए आप, और यहाँ सेल्फी पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ काफी संख्या में सेल्फी पॉइंट बने हुए। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं, यह पार्क नागरिकों के सहयोग से बनाया जा रहा है। हमारे वह सहयोगी हैं, हम उनके आभारी हैं। ये आभारी हैं उन जो सहयोगी हैं इस पार्क में, जिन्होंने सहयोग दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ राशि देकर इस तरह की खूबसूरत जगह को बनाया है और एक अद्भुत पार्क है ये। यहाँ हमें आना चाहिए। कटनी का नंबर 1 पार्क जागृति पार्क है। ऑक्सीजन टैंक इसको कहा जाता है। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना नाचे मोर। तो इस तरह के पुराने जो नगमे हैं, और जो सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, महाभारत का जो दृश्य है वो वहां पे एक मैसेज के साथ, एक श्लोक के साथ लिखा हुआ है जो महाभारत का अर्जुन और कृष्ण के साथ में एक अद्भुत। और यहाँ पर एक जिम जैसा बनाया गया है, सिर्फ महिलाओं के लिए ये जिम बनाया गया है। जैसा कि वहां लिखा हुआ है, सुबह और शाम को जहां पर लोग आते हैं, और जैसा कि बताया गया है ऑक्सीजन पार्क कहा जाता है। बच्चे बूढ़े भी यहाँ कर सकते हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए इसलिए लिखा गया है कि हो सकता है कि पुरुषों के लिए भी आगे कुछ और बना दिया गया। मैं करीब से आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह की एक्सरसाइज जो करते हैं वो हम शोल्डर के लिए करते हैं, या पैरों को, लेग्स को इस तरह को उठाकर इस तरह किया जाता है। और ये साइकिलिंग हम इसको कहेंगे, साइकिल किया जाता है इस पे। हाँ, रैप आप बैक में भी कर सकते हो, फ्रंट भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई नहीं है। ये हम टंग कर जो करते हैं शोल्डर के लिए रहता है, और ये हैंड की मूवमेंट के लिए रहता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को दिक्कत आती है तो हम मूवमेंट इस तरह से कर सकते हैं। तमाम ऐसी एक्सरसाइज मशीनें हैं यहाँ पर, जो कि हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हरियाली तो है ही, जो कि एक जो ऑक्सीजन हमें मिलने वाला है वो तो पर्याप्त मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ। जैसे कि इस तरह के सेल्फी पॉइंट हैं, हम सबसे पहले तितली के पास आए हैं। बच्चों की जो मनोरंजन की चीजें यहाँ पे बड़ा ही ध्यान रखा गया है। 2009 में जिस तरह ये पार्क बना के तैयार किया गया है, पहले जैसे भैया ने बताया कि जंगल हुआ करता था, ऐसा कोई पार्क नहीं है यहाँ पर। यहाँ के लोग नहीं, बाहर के भी दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं और जागृति पार्क के का आनंद लेते हैं। और ऑक्सीजन टैंक, जैसे मैं बताऊं कि यहाँ आपको आकर ही थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि किस तरह से नजर आता है। इस तरह की तितली है। ये मगर, जैसे कि कहते हैं ना कि मगर मगर कितना पानी, वो जो एक पुरानी एक कहावत थी वो यहाँ नजर आती है। अभी पानी भी है और मगर भी है। वहां पर खेलते थे मगर मगर कितना पानी, वो एक गेम है। और मगर तो ये है, असली से तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इस तरह के मगर हम लगा सकते हैं। चलिए आइए, और इस तरह के फ्लावर्स और बने हुए हैं। ये भी एक सेल्फी पॉइंट है, इस तरह के बने हैं हर जगह। एक मोबाइल का शायद ये दिया गया है। पार्क की देखरेख बहुत अच्छी है, और यहाँ आने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत हमें रिस्क लेना होगा। बहुत ही आराम से यहाँ आ सकते हैं, स्टेशन से, बस स्टॉप से, टेम्पो, ऑटो टेम्पो, हम कैसे भी करके यहाँ तक आ सकते हैं। 10 रुपए का एक टिकट है, वो हमें देना होता है। यहाँ आ जाइए। एक सेल्फी पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, ये किसी ने तैयार कराया है सेल्फी पॉइंट, जो कि एक मोबाइल जैसा ब्लैकबेरी फोन का बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट है, इस तरह से हम अपने सेल्फी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं चलता हूं ऊपर की ओर, और वो भी हम नज़ारे ले लेते हैं, देख लेते हैं एक पार्क का पूरा वातावरण जो है। मैं पूरा अंदर तक, और साइंस जो
लाइब्रेरी बताई गई थी, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रेस्टोरेंट का रास्ता है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है जो कि लोग एंजॉय करने के साथ साथ पकवान भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, पेटीज या जो भी खाना चाहे वो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। पार्क स्टार्टिंग टू एंड में आपको अंदर तक ले जाने वाला हूं, और उस साइड जैसे कि आप देख रहे हैं ये झूला सेक्टर है, वो भी हम देखने वाले हैं जो बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है हम जिनको देख रहे हैं यह वो शख्स हैं जिन्होंने 2009 में एक बात उनके मन में आई और एक ख्याल आया कि कटनी वासियों के लिए कुछ अद्भुत बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि सर नेचर लवर रहे होंगे, पेड़ पौधे से उन्हें प्यार रहा होगा, और आप इनकी जानकारी देख ही सकते हैं। डॉक्टर संजय निगम जी, ये वो व्यक्ति हैं जो आज हम यहाँ प्रकृति के बीच में हैं। 60 एकड़ से भी ज्यादा में ये फैला हुआ है, और संजय निगम सर, ये सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की कृपा है जो ऑक्सीजन टैंक जिसको कहा जाता है, कटनी के नंबर 1 पार्क को जागृति पार्क। ये एक छोटा सा फाउंटेन बनाया गया है जो कि अभी बंद है। हंस जो कि इसमें मौजूद हैं, जो पत्थरों से बनाए गए हैं। एक प्यारा दृश्य आप देख रहे हैं। माँ बच्चों की जा होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रकृति जो हमें इतनी सारी ऑक्सीजन देती है, जो हमारा ध्यान रखती है, वो यहाँ देखने को मिलता है। आप कभी भी कटनी आए तो जागृति पार्क जरूर आइएगा, अवश्य आइएगा। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से तो बता ही रहा हूँ, लेकिन देखने लायक चीज है। यहाँ आकर एक जो शांति का वातावरण है वो महसूस होता है। आगे की ओर चलेंगे और हमारा तिरंगा जो नजर आ रहा है वहां पर भी हम जाने वाले हैं और स्केटिंग ग्राउंड का लोकार्पण, जैसा कि आप देख रहे हैं, लागत भी लिखी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है। ये स्केटिंग का ग्राउंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मनोरंजन के लिए सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। और सेल्फी पॉइंट की बात की जाए तो जगह जगह इस तरह के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो या इस तरह के जो पंख बने हुए हैं, एक उड़ान का जो मैसेज दे रहे हैं। बच्चे जो आते हैं मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को भी उनको मिलता है, तो वो यहाँ नजर आता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखने वाले हैं। और बड़ा ही प्यारा तिरंगा हमारा नजर आ रहा है ऊपर की ओर। एक समय में यहाँ जंगल हुआ करता था, लेकिन आज किसी एक शख्स के बदौलत यहाँ पर आज चारों ओर हरियाली हमें दिखाई दे रही है। संजय निगम सर, जिनको हम प्रणाम करते हैं, खुद ये काम कर दिखाया। और यहाँ पर लक्ष्मी वाटिका है, लाडली लक्ष्मी वाटिका बच्चों के लिए बनाया गया है। इस तरह के टॉय जो कि मिट्टी से बने हैं, हम यहाँ सेल्फी अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। और आगे की ओर वो जो ट्रेन देख रहे हैं, मैं आपको नजदीक ले जाता हूं। ये बच्चों के मनोरंजन के लिए ये ट्रेन बनाई गई है। यहाँ बैठकर जो मुसाफिर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ मनोरंजन करते हैं और ये चलाई जाती है। और ये एक सर्कल ये पूरा ये घुमाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को बड़ा ही अच्छा लगता होगा। और ये अच्छी शुरुआत एक कटनी मध्य प्रदेश में, जो कि एक नंबर 1 पार्क के नाम से जानी जाती है, जागृति पार्क। हर जगह झूले या बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। इस तरह के टॉय जो कि मूर्तियां हैं वो भी बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है।
और लाडली लक्ष्मी वाटिका इसको कहा जाता है। मैंने वो सर का आपको एक फोटो दिखाया, वो जो मूर्ति बनी हुई है 2009 में बनके तैयार हुआ इस तरह का वाटिका भी। और लगातार 3 फेज की जो बात की जा रही है वो वहां पर आगे है जो कि बंद है। आपको वो तिरंगा भी नजर आ रहा होगा सामने, ये इस तरह का, उसी के पीछे उसी के आसपास फेस बनाए गए। तो चलिए आगे और चलते हैं, झूला सेक्टर भी देखते हैं और वो जो पंख है सेल्फी पॉइंट वहां पर जाके फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हल्की हल्की बारिशों के बीच और इन पंखों के साथ आगे उड़ान भरते हैं। यहाँ पर झूला सेक्टर भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में वो किस तरह की लाइब्रेरी है वो हम देखने वाले हैं। ख्याल रखा गया है किस तरह की नॉलेज वहां से बच्चों को मिल सकती है वो वहां जाकर हम देखने वाले हैं। चलिए आगे की ओर। जैसा कि हम लोग सब साथ में आए हुए थे, चंदन था, मैं हूँ और अंकित भाई है। एक मनोरंजन के लिए हम आए हुए थे, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक अंकित भाई से लेने वाला हूँ, क्योंकि गार्डन तो हमारे यहाँ भी है, छोटे हैं लेकिन खूबसूरत हैं वो भी। मैं अंकित से जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं या पार्क देखे, जैसे हमने पार्क देखे ही हैं, तो यहाँ आकर ऐसी क्या विशेष बात लगी या माहौल कैसा लगा? यहाँ का माहौल बहुत सही है और पब्लिक भी कम है। हो सकता है कि छुट्टी की वजह से कम ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन एक जो होता है ना फीलिंग वाली बात, या फीलिंग वाली तो ऐसा है, या तो ये वेदर की वजह से बहुत अच्छा है। बहुत सही। तो बाकी ब्यूटी भी अच्छी है। ये बात तो सच है कि ब्यूटी की बात करें तो एकदम बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और एक जो इंसानियत की बात होती है, पार्क में हमें साफ सफाई भी रखनी होती है, किस तरह के लोग आते हैं। हम ग्वालियर से हैं दोनों लोग, तो हम आपस में बात कर सकते हैं कि ग्वालियर में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं और यहाँ पर ऐसा क्या है जो वहाँ नहीं। यहाँ पे साफ सफाई के मामले में ज्यादा वो है। गार्डन में देखा जाए हर तरीके से साफ सफाई की बात की जाए तो नंबर 1 पर, जैसे कि भैया ने बताया था कि कटनी का नंबर 1 का जो गार्डन है वो पार्क है। और लोग भी, जैसे मैं बात करूं कि लोग आते हैं, मिलने जुलने के लिए भी आते हैं, कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए, पार्क में तो हमें आना है लेकिन किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, वो बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं और हर चीज का हमें ख्याल रखना है यहाँ पर, किस तरह से आया जाता है और किस तरह से बैठा जाता है। चलिए ये जो मंच आप देख रहे हैं ये वो कलाकारों के लिए है जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो अभिनय करते हैं। तो थोड़ी सी अभिनय की बारीकियां जो होती हैं, मुझे तो नहीं पता कि मैं कितना परफेक्ट हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं। और यहाँ का जो एक खुलापन है ना, एक साउंड है, एक अलग ही नजर आ रहा है। यहाँ आवाज जो है वो अपने आप गूंज रही है। एक डायलॉग है कि तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाओगी। प्यार का मतलब हाथों में हाथ डालकर बेफिजूल सड़कों पर घूमना नहीं होता है। तुम तो 2 कदमों में ही लड़खड़ा गई। अरे तुमसे अच्छी तो वो लड़की जो तुम्हारी इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि प्यार में रिश्ते और परिवार को किस तरह से जोड़ के बनाया जा सकता है। लेकिन तुम तो बेवफा निकले। आज मैं जा रहा हूं और तुम पछताओगे। गुड बाय। अभिनय है छोटे छोटे, कहीं से मैंने सीखे हैं और संगीतकार तो हम है ही, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि इस पार्क में इन चीजों का भी ख्याल रखा गया है, जो कि झूला हो या छोटी सी वाटिका, जो लक्ष्मी वाटिका के नाम से जो ट्रेन है, उसमें जो बंदर या अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। और एक नजारा आप ये भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी ना कभी कुछ कार्यक्रम होते होंगे, इसलिए बनाया गया है। चलते हैं झूला की ओर, थोड़ा सा झूला का रुख लेते हैं, थोड़ा सा साइंस का रुख लेते हैं, फिर हम अपनी ओर, जो हमारी मंजिल है, अपने घर की ओर चलते हैं, अर्जुन पैलेस। और मैं झूला सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर 2 अलग अलग झूले हैं, एक जो गोल वाला है और एक नाव वाला जिसको कहते हैं। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि इसकी एक राशि है 20 रुपए की, और ये 20 रुपए में दोनों, जैसे आप चाहे नाव वाला झूले या आप ये गोल वाला, ये 20 रुपए की राशि में आप दोनों झूले का जो लुत्फ है वो ले सकते हैं। और छोटी छोटी दुकान है और बच्चों के लिए, जैसे कि बाइक, बतख, इस तरह के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। ये प्रवेश द्वार है, टिकट काउंटर, यहीं से टिकट प्राप्त हो जाता है। 20 रुपए के 12 राउंड लिखा है, लेकिन 11 चला दो, 12 चला दो, 15 चला देते हैं, ज्यादा चल जाता है। और यहाँ से आपको काउंटर से टिकट प्राप्त हो जाता है। ये भैया यहाँ मौजूद है, 10 से 12 साल इनको मुझे लगता है कि हो चुके हैं। भैया कितने साल हो गए?
10 साल हो रहे हैं। 10 साल हो गए यहीं पर आप काम कर रहे हैं। ये सारे झूले आपके ही हैं? ये झूले आपने जो लगा रखे हैं, बहुत सुंदर। आज पब्लिक क्यों नहीं आई यहाँ पर, मतलब क्या कारण है? मौसम की वजह से। बाकी पब्लिक कब आती है भीड़ भाड़? 5 बजे 6 बजे के बीच में। अच्छा, ये 8 बजे तक खुलता है? हाँ, 8:30। 12 से 8 ना? तो रात को सुबह चालू हो जाता है। हाँ। और 8-9 के बीच में बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। लाइटिंग वगैरह भी यहाँ ऐसा दिखाई देती है क्या? कहाँ पर लगी हुई है लाइट? ये पेड़ों पर लगी हुई है लाइट ना? तो यानी कि रात को लोग आते हैं। और पूरे उसमें लगे एक जो संडे का दिन होता है उस दिन कैसा रहता है यहाँ का? संडे अच्छा रहता है ना? बहुत सुंदर। ये पूरा झूला सेक्टर का बनाया गया है। जैसे कि भैया ने बताया है कि 10-12 साल उनको हो चुके हैं। उन्होंने अपना आवास जो एक घर है वो भी बना रखा है। छोटे छोटे खरगोश पाल रखे हैं। हम चलते हैं आगे की ओर और थोड़ा सा रुख ले लेते हैं। साइंस लाइब्रेरी जो कि बच्चों के लिए बनाई गई है, क्या है वहाँ की खासियत वो हम जानते हैं। चलो, उस वर्ग के लिए जैसे कि एक महिला जिम थी, यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए है। ये जो एक्सरसाइज मैं बताना चाहूंगा कि इसको कमर के लिए किया जाता है। ऊपर चलता हूँ और वहां से भी कुछ नजारा आपको दिखाता हूं। जिम की मैंने जो से बात की थी, ओपन जिम, जो कि लागत 10 लाख रुपए में बनी है। और ही मैन हमारे खड़े हुए हैं। हम चलते हैं ऊपर की ओर यहाँ से। और यहाँ से जैसे कि वो भैया ने बताया कि लाइट का भी जो एक दृश्य है वो कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद हमें दिखाई देगा। लेकिन मैं अभी आपको दिन का एक दृश्य जो दिखा रहा हूं, जागृति पार्क के अंदर जैसे कि बच्चों के लिए एक साइंस जो एक लाइब्रेरी मैं कहूंगा उस तरह से बना रखा है। तो मेरे साथ सर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा और यहाँ की जो टिकट दर है वो भी यहाँ पर एक शुल्क लिया जाता है। फिर वो एक जानकारी मुझे सर से मालूम चलेगी। सबसे पहले सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम संजय साहू है जी। मैं इस कटनी साइंस पार्क में कोर्स इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त हूँ यहाँ पर जी। और जो हम सारी चीजें देख रहे हैं ये साइंस से रिलेटिव है जी। ये जो मॉडल लगे हुए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अब बायो के प्रैक्टिकल लगे हुए हैं सारे के सारे जी। और हर एक मॉडल पर उसकी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब उसकी लिखित जानकारी दी गई है। तो हम उसको रीड करके अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जी, ठीक है ना। सेकंड थिंग ये कि अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम जा रही है, किसी मॉडल को समझ में नहीं आ रहा है तो we can provide the instruction। आप करते हो, प्रोवाइड करते हो ऐसे कि जो टिकट लेके, जैसे कि 10 रुपए का यहाँ शुल्क लिया गया है। बाहर मेन गेट पे एंट्री फीस ली जाती है। आगे जाके जैसे कि ये बताया गया है, ये भी एक जानकारी के लिए है, यहाँ 10 रुपए का शुल्क लिया गया है। लेकिन जैसे कि सर कुछ बच्चे आते हैं, माँ बाप भी आते हैं उनके, तो उनको अगर पता नहीं चलता तो आप लोग गाइड करते हैं? तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उस मॉडल के बारे में पूरा जो भी होता है जानकारी, प्रैक्टिकल नॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि एंट्री जैसे हम लेते हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं, उत्तर दर्पण या अवतरण दर्पण के बारे में। ऐसा क्या? ये भी एक फिजिक्स का मॉडल लगा हुआ है जो हम देख रहे हैं जी। तो ये भी टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बताया गया है जी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कहलाता है कॉनकेव मिरर, ये कहलाता है प्लेन मिरर और वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम अगर पहले मिरर की बात करें, मतलब अवतल दर्पण की बात करें, तो यहाँ हमारी जो इमेज दिख रही है जी, जो हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है वो हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे आप ये दर्पण देख रहे हैं ये उल्टा दिखाई दे रहा है। हाँ जी। और एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम जहाँ पर दर्पण लगा हुआ है वो पोल कहलाता है जी, और जहाँ हम खड़े हैं ये इसका फोकल पॉइंट कहलाता है। ओके, ठीक है ना। पोल से फोकल पॉइंट पर खड़े हुए तो हमारी इमेज इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन पोल से फोकल का डबल डिस्टेंस कहलाता है कर्वेचर, मतलब कितना हम पीछे जाएंगे कर्वेचर कहलाएगा। कर्वेचर में भी हमारी इमेज रिड्यूस होती आ रही है और हमको इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, मतलब उल्टे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड थिंग ये है कि अगर फोकल पॉइंट से अगर हम पोल के पास जाएंगे जी तो हमारी रियल इमेज बनेगी, मतलब कि सीधी इमेज। अच्छा, सीधी इमेज बनेगी। मतलब कि हम यहाँ पर आते हैं जी, ये देखिए हमारी फिंगर अभी उल्टी दिखाई दे रही है। हाँ। और जैसे इसके पोल के पास जाएंगे तो हमारी रियल इमेज सीधी दिखाई देगी। सही किस लेके जाएगी जी। यहाँ से थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगा। जैसे कि हम जितना पीछे हो रहे थे वो बैक में हमारी पिक्चर दिखाई दे रही थी, लेकिन जितना हम पास भी आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधी दिखाई दे रही है, काफी लार्ज दिखाई दे रही है जी। फेस को लेके जाइए सर, यहाँ पर अच्छा फेस को लेके जाओ, बहुत सही। और लेके जाइए। ये एक क्या जो क्लैरिटी होती है ना
वो वहाँ एक मौजूद है, एकदम साफ दिखाई दे रही है और बिल्कुल नजदीक, और एक फ्रेंड दिखाई देता है। जो हम बैग देख रहे थे वो सामने से भी मौजूद रहता है कि इसका जो यूज करते हैं हम जी, ऑप्टिकल मतलब चश्मे में यूज करते हैं, और डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। राइट राइट राइट, इसका अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। सेकंड थिंग ये हमारा कहलाता है प्लेन मिरर, ठीक है ना। इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है इक्वली होती है, और इसका हम रिफ्लेक्शन, परावर्तन से हिंदी में कहते हैं, वो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। इसका जो मोस्टली यूज होता है हर प्लेस में इसका यूज किया जाता है, मॉल में, जिम वगैरह में भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना। और जो बड़ी बड़ी मॉल्स रहते हैं, होटल्स में भी इसका यूज, सैलून में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग ये नंबर थर्ड ये कहलाता है उत्तल दर्पण, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम जो देख रहे हैं ना, इसमें जो लाइट ट्रेवल करती है, हिट करती है प्रकाश की किरण, प्रकाश का हिट करने के बाद वो क्या कर देती है, डाइवर्स कर देती है, फैला देती है, हाँ, ठीक है ना। सेकंड थिंग ये कि ये गाड़ी के सारी ग्लास में इसका यूज किया जाता है। जो गाड़ियों के जो लेंस लगते हैं, जो आगे के फ्रंट लगते हैं, जी 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 जी, तो वो हमेशा ये लगते हैं, ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक आ रहा है ना, वो बताता है कि वो आपके बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत क्लोज है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। साइड मिरर जो लगे रहते हैं हमारे, अधिकतर हम देखते हैं, राइट, वो ये लगे रहते हैं, उत्तल दर्पण लगे रहते हैं, उत्तल दर्पण लगे रहते हैं। और हमने लाइट की बात की है, लाइट डाइवर्स कर देती है, लाइट डाइवर्स करने के बाद क्या कर देती है, प्रसार कर देती है, फैला देती है। तो फिर कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में जब प्रकाश की किरण हिट करती है ना, तो ये डाइवर्स नहीं करती, बल्कि सारे लाइट को एक साथ मतलब लाकर एक जगह रख देती है फोकल पॉइंट पर। तो जो वो चीजें होती है वहाँ पर बंद हो जाती है, जल जाती है, और ऐसा इसलिए होता है। और हमारी इमेज उल्टी इसलिए बन रही है क्योंकि जब लाइट ट्रेवल करती है तो एज पे करती है, एज पे करने के बाद जो ट्रेवल करती है 45 डिग्री के एंगल पे जाएगी, और जब यहाँ पे ट्रेवल करती है 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ जाती है तो हमको एक क्रॉस नजर आता है। और जो सेंटर पे करता है ना, वो सेंटर पे ओवरलैप करता है, मतलब कि सेंटर पे ही ट्रेवल करेगा वो। तो लाइट ट्रेवल करने के बाद ऊपर की चीज नीचे जाती है और नीचे वाली रेज ऊपर की तरफ जाती है, तो हमको उल्टी दिखाई देती है। फोकल पॉइंट के पास, पोल के पास जाते हैं तो लाइट हमको क्रॉस नहीं हो पाती जी, तो हमको एक्जेक्ट दिखाई देती है। पास में जो नजदीक आते हैं वो एक चीज दिखाई देती है, एक्जेक्ट दिखाई देती है, तो वहाँ पर लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती। और ऐसी और भी जैसे सारी चीजें साइंस से जुड़ी हुई है, बना हुआ है। सेकंड थिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, हाँ, पीछे बना हुआ है। When we are rotate the handle with the help of 1/16 of a second, मतलब कि जब हम हैंडल को एक सेकंड में 16 राउंड को रोटेट करते हैं इतनी स्पीड से, तो बर्ड हमको केज के अंदर दिखाई देता है। लगातार अगर हम चलाते हैं तो वो अंदर दिखाई देगा, केज के अंदर दिखाई। वाह, ऐसा है? ट्राई करूं मैं? बहुत सही। मतलब जो एक अलग अलग पिक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जाल बना हुआ जो एक, और यहाँ पैरोट जो है, और जब हम फास्ट करते हैं तो हमें अंदर वो दिखाई देता है। इसके पीछे की क्या लॉजिक है? हम ये बर्ड हमको केज के अंदर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि व्हेन वी आर रोटेट द हैंडल अपॉन 16 ओवर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 16 राउंड इतनी तेज घूमने दिखाई दे रहा है बर्ड केज के अंदर। और उसको देखने के लिए हमारे आंखों का रेटिना कार्य करता है, और रेटिना जिस इमेज को देख रहा है वो उसको सबमिट कर देता है किसको, ब्रेन को माइस। अब ब्रेन इस चीज को रखता है 1/10 ओवर सेकंड, ठीक है ना। 1/10 सेकंड तक वो अपनी तिजोरी में मतलब उसमें रखता है, माइंड में सेव रखता है वो। उसके बाद 10 सेकंड के बाद उठाकर फिर वो अलग अलग कर देता है। जी जी, ये कहता है दृष्टि है। तो क्यों अभी 2 सेकंड पहले मैंने चाबी देखी थी, फिर कहाँ गई, ऐसा होता है। जी जी जी, माइंड का पूरा। सेकंड थिंग ये क्या गया, मैं इस मॉडल की बात की है जी, अगर 1/16 ओवर सेकंड से ज्यादा हो, मतलब कि 20 सेकंड हो जी, तो हमको ये चलचित्र नजर आती है, थिएटर में मूवी देखते हैं, चलता हुआ एक नजर आएगा, राइट। एक सेकंड और मिनट को जो बताया गया था एक खेल है, और मस्तिष्क के बारे में बताया गया था, वो वहाँ पर एक मूवमेंट करता है, सारी चीजें। ये दृष्टि हट के बारे में बताया गया। इसको होल्ड कर लीजिए स्टीयरिंग को। नाउ सो दिस अरेंजमेंट इज जायरोस्कोप, हिंदी में कहते हैं घूर्णनदर्शी, ठीक है। जो साइकिल व्हील है ना, एक्चुअली में वो विंग्स की तरह काम करेगा, जैसे पंख करते हैं ना, फैन को देखा होगा रोटेट करता है, तो ये विंग्स की तरह ही वर्क करेगा। सो व्हेन वी आर रोटेट द साइकिल व्हील एज एंगुलर मोशन, मतलब जब मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ ना स्पीड में, देन यू चेंज द स्टीयरिंग ऑन 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री के कोण पे रखना है ऐसे, ठीक है ना। वॉच व्हाट हैपनिंग, क्या होता है देखते हैं, ठीक है सर। इसको ऐसे पकड़ लीजिए,
बहुत स्लोली मूव कीजिएगा, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा। तो देखते हैं क्या करता है। टर्न कर लीजिए 45 डिग्री पे और टर्न कर लीजिए सर। ओके, फिर चेंज कर लीजिए 45 पे। हाँ ऐसे 45 पे रखिएगा, मेरे साइड की तरफ। हाँ अगेन चेंज कर लीजिए 45 पर। इसकी स्पीड कम होगी ना तो अपने डायरेक्शन को भी चेंज करना धीरे धीरे स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। ये देखिए, फिर चेंज कर लीजिए 45 पे। और अगर सेंटर करते हैं तो ये रुक जाएगा। हाँ ऑलमोस्ट स्लो हो जाएगा ये। तो हमने ये देखा कि अपनी एक्सेस से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था ये जी, ठीक है ना, जब तक इसके विंग से रोटेट कर रहे थे, ठीक है। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि जब तक ये रोटेट करेगा ये अपनी एक्सेस अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। व्हेन यू कीप द स्टीयरिंग ओनली 45 डिग्री, इसको टर्न कर दे 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। अब क्या करता है ये, जायरोस्कोप इज अ मेजर गवर्निंग फैक्टर फॉर डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, शिप, लोकोमोटिव एंड सबमरीन ऑल्सो। इसका जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है जलयान और वायुयान पहचानने के लिए किया जाता है। हाँ अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं होता। फर्स्ट थिंग तो ये है। और पूरा का पूरा जो वर्क कर रहा था इसके पीछे अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वो कर रहा था एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। हाँ प्रैक्टिकल किया हुआ है मुझे। अगर सब ये रोटेट नहीं करेगा तो अपने डायरेक्शन को अपनी एक्सेस से चेंज नहीं करेगा, नहीं जाएगा। हाँ, और पूरा का पूरा जो वर्क कर रहा है इसके पीछे कंसेप्ट है वो एंगुलर मोमेंटम का है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में क्या देखा, जो मास है वो सेंटर पॉइंट पर था ऑलरेडी, एक्स्ट्रा मास जो लेफ्ट में और राइट में भी है उसको भी सेंटर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, मतलब उसको भी साथ में लेके आएंगे। होल्ड कर लीजिए, इसको खींच लीजिए धीरे से। ये देखिए, मतलब पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। इस पोजीशन पर रखने पर जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो उसको रोटेट करती है, घुमाती है इसको, और इसके स्पीड में भी वेरिएंस आता है, मतलब चेंजेस होता है, चेंज होगा ये। हाँ अभी तो मास सेंटर पे है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी। अगर मैं सेंटर से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, मतलब पीछे की तरफ ले जाऊँ इसको भी और उसको भी, तब भी इसकी स्पीड में वेरिएंस आएगा। क्या आता है हम करके देखते हैं। वेट, पहले मैं इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं। खींचे भैया, पुल कीजिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। हाँ। अगर ये इधर साइड में करते हैं तो कम हो जा रही है। अगर पास में रखेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी काफी लंबे समय तक इसी पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम विल बी मोर व्हेन द कंसंट्रेशन मास एट द सेंटर इज मोर। जब पूरा का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। आपने उसको देखा है एक लेडी को जो कि स्टेक पे स्केटिंग करती है और रोटेट करती है जी। तो एक्चुअली वो अपने हैंड को ना क्लोज कर लेती है ऐसे करके चेस्ट के पास, हाँ जी। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है घूमने की। और जैसे ही चेस्ट से अपने हाथ को विंग्स की तरह फैला लेती है ना ऐसे, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ देखा है कई बार, लेकिन वो जानकारी नहीं थी और आज एक सच में एक उदाहरण के तौर पर मुझे मालूम चला ये कि काफी लोग जैसे वो कहीं नहीं वो प्ले जो होते हैं, गेम होते हैं, हाँ। उसमें भी रखते हैं कि नॉर्मल करते हैं, फिर वो हाथ फैला लेते हैं, मूवमेंट करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही है। तो इसके पीछे ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे एक फॉर्मूला वर्क करता है। अब क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास है ना, ठीक है ना, वो मास अभी हम सेंटर के पास लेके जा रहे हैं, ये कर रहा है। पूरा का पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर पॉइंट पर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेडियस है ही नहीं वहाँ पर। ये देखिए रेडियस नहीं है, तो जब रेडियस नहीं होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। इनके कम हो जाने की वजह से जो उसके ओमेगा होता है, मतलब आपके घूमने की गति, वो बढ़ जाती है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पीछे करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि रेडियस भी बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया, तो फिर क्या कम हो गया, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गई। तो ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। 98 पूरा टोटल देखा जाए तो इस तरह के उपकरण जो है, जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं, 98 है। और सर से बहुत अच्छी जानकारी मिली इन चीजों के बारे में। अगर एक एक करके जानूंगा तो 98 मिनट की वीडियो भी मेरा शायद बन जाएगा। सारा का सारा प्रैक्टिकल है ये सारा प्रैक्टिकल। जो साइड जो बना हुआ है सर, इसको क्या कहते हैं वो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। जो हम स्विंग देख रहे हैं एक्चुअली वो भी साइंस का मॉडल है, फिजिक्स का। सो इसको कहते हैं सिंपैथेटिक स्विंग,
ठीक है ना। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, ठीक है ना। इसमें एक अग्रेसिव रहेगा तो उस सेकंड वाले स्विंग को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हम देखेंगे। अच्छा। और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ये बताना क्या चाहता है, पूरा का पूरा इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ये हम जानेंगे इस पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की लेंथ इक्वल है और एक आयरन फ्रेम से अटैच है, ठीक है ना। हम यहाँ देख रहे हैं इसकी लेंथ जो है इक्वली एक दूसरे से, और एक आयरन फ्रेम से अटैच है, और जो आयरन फ्रेम है बॉडी से अटैच है। सो व्हेन वी आर मूविंग द फर्स्ट स्विंग, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लाने के बाद मैं इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट स्विंग इज मूविंग सो फार देन सेकंड स्विंग, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है दूसरे झूले की अपेक्षा। अब हम देख रहे हैं कि जिसको मैंने मूव किया था एक्चुअली वो रेस्ट पोजीशन पे जा रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये होल्ड हो जाएगा और ये चल भी रहा है। हाँ, ये रेस्ट पे आ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। अब जो रेस्ट पर है हम देख रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है, और जो मोशन पर है उसकी स्पीड कम हो रही है। ये लगातार ऐसा चलता रहेगा? हाँ, बहुत लंबे समय तक। हाँ, ये देखिए, ये होल्ड। हाँ, ठीक है। अब हम इस पे बैठ के देखते हैं सर, ठीक है। बैठिए सर, इसको उठा लीजिए सर, ठीक है। पैर को टच मत कीजिएगा। तो ये वर्किंग ओके। तो मैं फर्स्ट स्विंग को मूव कर रहा हूँ सर, ये इसमें ये होल्ड हो रहा है और वो उसकी स्पीड हो रही है, और वो होल्ड होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब इसके पीछे क्या कंसेप्ट है हम वो जानने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। हमने देखा कि जो फर्स्ट स्विंग है वो मोशन पर है सर, मोशन पे ले आइएगा सर, ठीक है। तो मोशन पर है, एक्चुअली में विदाउट एनर्जी वी कैन डू एनीथिंग। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। अपनी एनर्जी को इस फ्रेम के थ्रू इसको ट्रांसफर कर रही है। यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और वो कहलाती है अनुनाद, से हिंदी में कहते हैं अनुनाद, और इंग्लिश में कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। और रेजोनेंस मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपन, जो मूव करता है ऑब्लिक पार्टिकल्स को, ठीक है ना। बड़े बड़े जो भूकंप आते हैं वो कंपन की वजह से धराशायी हो जाते हैं। तो ये अपनी एनर्जी इस फ्रेम को तो इसको ट्रांसफर कर रही है। धीरे धीरे जैसे ट्रांसफर करती है एनर्जी, इसके पास एनर्जी रिसीव होती है तो ये भी मोशन पे आ जाता है धीरे धीरे। पूरी की पूरी जब एनर्जी ट्रांसफर करती है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और रेस्ट पे आ जाता है। अगेन ये प्रोसेस फिर स्टार्ट करता है सेकंड वाले को, करता है, फिर यहाँ आ जाएगा। व्हेन एनर्जी ट्रांसफरिंग फ्रिक्शन कैन नॉट बी एग्जिस्ट, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो घर्षण कार्य नहीं कर पाता, करता तो बहुत लंबे समय पर इसी प्रक्रिया में ही चलता रहेगा, बहुत देर तक से चलता रहेगा। हाँ। तो ये मैं मानूंगा कि 98 में से ये भी सबसे अच्छा मुझे जो उपकरण, जो एक उदाहरण जो एक लगा हुआ है, साइंस इसको कहते हैं, यहाँ पूरे जितना भी हम देख रहे हैं पार्क के अंदर एक नॉलेजेबल है, और 98 इस तरह के लगे हुए हैं। तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो सर का सबसे पहले धन्यवाद। और ऐसी बहुत सारी जानकारी फिर हम कभी कटनी वापस आएंगे, फिर हम लेने वाले हैं। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखना ना भूलें। धन्यवाद।